दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको अमुक अमुक सुविधा देंगे, या हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना। तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हैं, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी, सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। इसलिए किसी भी बहाने से ये परधन का प्रतिग्रह या परधन की चोरी या परधन का अपहरण की भावना न रखे, चाहे धामवासी हो या धाम आश्रित हो। इससे आपके सीधे भजन पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? भावना है, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं, सखियां सामने संगीत बजा रहे हैं, तो हिसाब किताब प्रिया प्रीतम अपने पीछे उनकी सेवा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही, मेरी प्रियाजू की इच्छा है, इसलिए कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं प्रतिग्रह का भाव नहीं, कहीं स्वीकृति भाव नहीं, कहीं अहम भाव नहीं। अब वो कृपा सीधे प्रिया प्रीतम संभालेंगे, आप वहां कहीं नहीं है। आपको लाखों प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना है मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नमस्कार हो रहा है, मैं तो उनकी सेवा में चल रही हूं, खत्म। अगर मेरे को प्रणाम तो हिसाब उसका देना होगा, अगर प्रिया प्रीतम को प्रणाम हो, आप सेवा में आप केवल देख रहे हैं, वो हिसाब प्रिया प्रीतम, वो अमोघ आनंद समुद्र है, हर जीव का परम कल्याण एक निमेष मात्र में कर देने की सामर्थ्य हमारे प्रिया प्रीतम में है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। परदार चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, तो वो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के, तो भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणा, उनकी जो कुल देवी थी, वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा, नहीं,
द्वेष